वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सबको बहुत बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से मैं आपके सामने नीट का एक इम्पॉर्टेंट बुलेटिन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर में जो इस समाज की बागडोर अपने हाथों में संभालने वाले हैं, मैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलेटिन लेके आया हूं, क्योंकि उनकी नज़र बहुत ही पैनी बनी हुई है। लगातार हर एक एविडेंस जो हो रहे हैं उनको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाते हो उसके लिए हम रिग्रेट फॉर इनकन्वीनियंस, हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन वी विल ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी कंटेंट, ईच एंड एवरी बुलेटिन टू यू। और हो सकता है कि हमारी ये बुलेटिन्स जो हैं वो आपको मददगार साबित हों और आपके कैरियर के लिए माइलस्टोन साबित हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है उन फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने नीट 2021 दिया है और जो एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोज कैंडिडेट्स, दोज फ्यूचर डॉक्टर्स विच आर वेटिंग फॉर द एडमिशन एंड दे आर वेटिंग फॉर द राउंड 1 रिजल्ट्स, हियर द रिजल्ट्स आर। तो रिजल्ट अब आ चुका है नीट राउंड 1 का। एमसीसी ने बहुत ही मशक्कत करने के बाद इस कोविड-19 के बहुत ही बुरे दौर में भी उन्होंने फाइनली 1 साल के लंबे इंतज़ार के बाद नीट राउंड 1 का कट ऑफ जारी कर दिया है। और अब उस कट ऑफ को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा, कौशल्या एकेडमी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए कि नीट राउंड 1 का जो है रिजल्ट अभी अभी मुझे लग रहा कल शायद उन्होंने जारी कर दिया है और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं इस रिजल्ट को लेकर के। चलिए इस पे बात करते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या रहेगा। पहले कट ऑफ बताने से पहले, सारे रिजल्ट्स को बताने से पहले मैं आपको बहुत ही बेसिकली बता दूं जिन बच्चों की रैंक लगी हुई है क्या कट ऑफ होगा, किस कट ऑफ में उनको कॉलेज मिलेंगे, ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट वाइज, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज फिलहाल मैं केवल रैंक के बेसिस पे एनालिसिस करूंगा कि किस रैंक पे आपको एमबीबीएस की सीटें मिलनी एकदम तय हैं, श्योर हैं। और ये रैंक अगर आपकी है तो आप एकदम श्योर हो जाइए 120% कि आपको एमबीबीएस की सीटें मिल जाएंगी। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि टॉप मोस्ट कॉलेजों की कट ऑफ क्या रही। एम्स की एकदम सेपरेट वीडियो आपके सामने मिलेगी बहुत जल्दी, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस साल एम्स का कट ऑफ क्या रहा और एम्स में किस किस मार्किंग में क्या क्या कॉलेजेस अलॉट हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ये देखिए मेरे पास एक पीडीएफ है जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है। ये है नीट 2021 और नीट 2021 का कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का, जो कि अभी रिलीज हुआ है फॉर एमबीबीएस। ठीक है, तो ये देखिए ये राउंड है, ये फर्स्ट राउंड की सीटें हैं नीट 2020 की। पिछले साल अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 2020 का एक क्या लिया है, आप उसे कह सकते हैं ना बेस लिया है, रेफरेंस लिया है। तो 2020 में नीट में इतने जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड, यूआर आप इसे कह सकते हैं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पिछली बार का कट ऑफ इतना था 12,348, 12,348, और इस कट ऑफ में उनको एमबीबीएस की सीटें मिल गई थी। याद रखिएगा प्लीज, बहुत अच्छे से याद रखना है कि पिछली बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भी इसी कैटेगरी में आता था, लेकिन इस साल ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वो वीडियो भी मैंने आपको दे दिया है और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस साल अगर आपको देखना है तो इस बार इस कट ऑफ में 2020 में एडमिशन हो गया था एमबीबीएस का फॉर यूआर, जनरल कैटेगरी का। इस बार क्या चेंज आया है, जैसे बहुत बच्चे बातचीत कर रहे थे कि इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो इसमें बहुत ढेर सारा चेंज आया है। चलिए देखते हैं कि क्या चेंज आया है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बार देखा है कि इस बार थोड़ा सा चेंज आया है रैंक में, और इस बार का रैंक जा रहा है 13970। इस पे आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा इफ यू बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए ये है 15,662,
इस रैंक पे आपको 120%, ये जो अभी जो राउंड 1 का रिजल्ट आया है ना, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, दैट्स नॉट माई एनालिसिस, ठीक है। एंड अगेन ओबीसी विल गॉट द सीट्स 14,930। तो दिस ईयर यू कैन से कि ओबीसी वालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा है इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज, क्योंकि इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है रिजर्व कैटेगरी का दर्जा, और इस बार उनके लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी अलॉटेड है। तो इसलिए इनको ये दो सेक्शन जो हैं, दोज कैंडिडेट्स विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम दोज बोथ सेक्शंस आर गेटिंग प्रॉफिटेड दिस ईयर, गेटिंग बेनिफिटेड दिस ईयर। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि ओबीसी जो पहले होता था ना, वो एकदम जनरल कैटेगरी की तरह ही कैटेगराइज होता था, उसके लिए कुछ, वो केवल एक नाम बस था, लेकिन अब उससे सही दर्जा मिलना शुरू हुआ है इन रिजर्व कैटेगरीज, तो अब दे आर गेटिंग बेनिफिटेड मोर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट द टॉप मोस्ट कॉलेजेस, तो मैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस की अगर बात करूं तो टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जैसे यूएएमएस है, या अगर देखा जाए कि बीएचयू आईएमएस है, जैसे लास्ट ईयर बीएचयू जो है, बीएचयू आईएमएस, ये लॉक हुआ था 897 रैंक में, लेकिन इस साल वो 800 में ही एकदम फिनिश हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है। और ये लगभग 267 के करीब रैंक वालों ने पिछले साल इसको किया था, कोट किया था, बट इस साल अंडर 200 वाले बच्चे ही इसमें अलॉट हुए। तो मजेदार बात यह है कि जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, तो टॉप मोस्ट कॉलेजेस, टॉप 20, टॉप 40 कॉलेजेस की एक अलग वीडियो मैं आपको तक पहुंचा दूंगा, और बहुत जल्दी 1-2 दिनों में मैं आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल जाए। जो बच्चे अच्छे रैंक होल्डर हैं, अंडर 3000 हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी मददगार होगा कि हम लोग कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, या इंडिया के कौन से ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप मोस्ट हैं जिनमें अच्छा काम हो रहा है। अब तुम लोग सोचोगे कि यार ये क्या है, इस बार रैंक इतना नीचे क्यों गई है, तो मैं ये कहूँगा कि ये रैंक नीचे एक्चुअली में नहीं गई है। तुम लोगों को पता होगा इन दिस गवर्नमेंट ना, एनडीए की गवर्नमेंट में बहुत ढेर सारे नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। यूपी में, तमिलनाडु में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। तो यूपी और तमिलनाडु के नए मेडिकल कॉलेजेस आप ले लें, और कुछ स्टेट्स में बहुत ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, तो उनकी वजह से ये रैंक में ये चेंजेस आए हैं। अदरवाइज इस साल कट ऑफ बहुत अच्छा होना चाहिए था। तो अब ये बात तो ज़रूर है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो न्यू कॉलेजेस को रिक्रूट नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? न्यू कॉलेजेस में काफ़ी कंसीक्वेंसेस होते हैं। पहली बात तो एमसीसी उसे कितना ज़्यादा अप्रूवल देती है, शुरू में कुछ चीज़ों को अप्रूवल मिल जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर 0 ईयर निकल सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो देयर आर टू मेनी चेंजेस इन द न्यू कॉलेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सीनियर्स आर अनअवेलेबल। तो किसी भी कॉलेजेस में, बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्कॉलर, तो मुझे पता है कि सीनियर्स का क्या रोल होता है और आप क्या रोल अदा करते हो अपने जूनियर्स के लिए। तो यू आर गाइड देयर ना, यू आर वेरी मच इक्विवेलेंट टू योर प्रोफेसर्स एंड टीचर्स। तो जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। दे गाइडेड इन ईच एंड एवरी लेवल, ईच एंड एवरी ईयर। तो अब क्या है, सीनियर्स अवेलेबल नहीं होंगे, नोट्स नहीं मिलेगी, पता नहीं होगा कौन सी कंटेंट फॉलो करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, एग्जाम के टाइम में क्या पैटर्न होगा, तो कुछ भी वहाँ पे नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं रहेंगी। बट अब जिनको देखो, मेरा 2 तरीके से मानना है। मेरा मानना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है। मेरा मानना ये है कि यार देखो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर, नॉट ऑन एकेडमिक नॉच। मेरी बात को प्लीज़ समझिएगा और इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आई एम ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट। बट मेरे कहने का मतलब ये है, मैं हमेशा से, मैंने कोई टारगेट नहीं किया कि आई हैव टू बी अ टॉपर, आई हैव टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, और उस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें अचीव की। मेरा कोई अल्टीमेट टारगेट नहीं था। आई नेवर भी मतलब मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं क्लास टॉपर, सिटी टॉपर, या कुछ नहीं, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। मुझे ये था कि बस मुझे एक्सीलेंसी देनी है। तो वैसे ही मैं बच्चों को कहता हूँ ना कि आपको हो सकता है कुछ की रैंक जो बहुत अच्छी नहीं आई हो और उनको नए कॉलेजेस को ही ऑप्ट करना पड़े। तो मैं उन बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको नया कॉलेज मिलता है, थोड़ा प्लीज़ मेरे को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपको अल्टीमेटली चाहिए एमबीबीएस की डिग्री, ठीक है।
मेरी बात को समझिए, कॉलेज बहुत मायने रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉलेज मायने रखता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। एक बेहतर संस्था के साथ काम करने से आपको एक बेहतर आउटपुट आता है। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई नीट एंड जेईई, कम टू कौशल्या एकेडमी अंडर गाइडेंस ऑफ अ वेरी गुड टीम। तो आपका नीट क्वालिफिकेशन, जेईई क्वालिफिकेशन होना तय है, ठीक है। तो ये तो मायने रखता है कि आपकी टीम क्या है। अगर ये मायने नहीं रखता तो मेरे पास दो कॉलेजेस हैं, VIT वेल्लोर एंड IIT कानपुर। VIT वेल्लोर को अगर देखो तो इट लुक्स लाइक अ पैलेस ठीक है, वो एकदम पैलेस की तरह है। SMU सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी अगर देखोगे मेडिकल कॉलेज को, इट्स लुक लाइक अ पैलेस। और अगर आप कानपुर मेडिकल कॉलेज को देखो या MLNR को देखो, इन सब कॉलेजेस को देखो, KGMU को देखो, तो दे आर वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स, हॉस्टल फैसिलिटीज आर वेरी ओल्ड एंड ऑल, बट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ऑप्ट IIT कानपुर, नॉट गोइंग टू VIT वेल्लोर, ठीक है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। इफ स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग द IIT कानपुर, इफ स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग MLNR ओवर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, व्हाई? इंफ्रा लेवल पे देखा जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एकेडमिक लेवल पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कोई सानी नहीं है आज भी, ठीक है। तो इसलिए बच्चा जानता है कि उसे एक्सीलेंस कहाँ मिलेगा, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मीनवाइल इमेजिन करिए कि आपको नहीं मिल रहा है अच्छा कॉलेज, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं जो बच्चे रैंक से थोड़ा चूक गए हैं, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा प्लीज, जो बच्चे थोड़ा रैंक से चूक गए हैं, मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आपको लगता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके फिर से नीट क्रैक कर सकते हो, तो मैं आपको कहूंगा गो फॉर इट, आप जाइए। तो बोलेंगे सर कैसे, मतलब हाउ कुड यू से दैट, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मैं कहूंगा मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अभी है नीट राउंड 1 का मैं रिजल्ट लेके आपके सामने खड़ा हूं, और ये फरवरी का मंथ है ना, फरवरी इज स्टार्टिंग ऑन। मुझे लग रहा है इस साल का बैच मार्च के पहले तो बिल्कुल नहीं शुरू होगा, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से शुरू होगा। तो अप्रैल से शुरू होगा, और इस साल लेट हुआ है ना, 1 साल का लॉस हुआ है ड्यू टू कोविड-19 एंड ऑल। 1 साल तो बच्चों का वैसे ही आप बैठे रह गए हो ना, आपको पता ही नहीं था कि एडमिशन होगा नहीं होगा। इवन अब अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपका फिर से अभी मई में नीट हो जाएगा, एंड आफ्टर देन आई होप कि एनी हाउ कितना भी लेट हुआ तो नवंबर दिसंबर तक नया बैच शुरू हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा अगस्त सितंबर में, एंड आफ्टर देन द बैचेस आर स्टार्टेड इन दिसंबर, नवंबर दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली। तो आपका कितना लॉस हुआ? आपका मैक्स टू मैक्स 6 महीने का लॉस हुआ। तो 6 महीने में अगर कैरियर सेटल होता है तो मेरे हिसाब से वो 6 महीने दे देने चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत ही माइनर लाइन से चूक गए हैं फॉर MBBS एंड मेडिकल कॉलेजेस, मैं उनको सलाह दूंगा, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, गो एंड टेक अ वेरी गुड गाइडेंस, go and opt a very good institute for your preparations, go for preparations and again crack the NEET with a very good rank, then you will get the medical colleges for sure, ठीक है। क्योंकि ईयर पर ईयर देर आर नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, ठीक है। क्योंकि न्यू मेडिकल कॉलेजेस आर गोइंग ऑन ना, लगातार गवर्नमेंट भी खोल रही है। जैसे मैं अपने टाइम पे बात करूँ तो मेरे टाइम पे पूरे भारत में सिर्फ एक एम्स था, एंड दैट एम्स इज नोन एज एम्स दिल्ली, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो लगभग 8 से 10 एम्स हैं, तो देयर आर टू मेनी एम्स। तो अभी जो दौर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, ठीक है। मेरे टाइम पे यूपी में अगर आप बोलोगे ना तो ले दे के 7 या 800 सीटें थी, आज की डेट में वो डबल या ट्रिपल हो चुकी हैं। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिकली चेंज हो रही हैं। व्हेन आई एम इन अ CG, तो CG में मुझे जो याद है छत्तीसगढ़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर, सिम्स बिलासपुर एंड जगदलपुर ओनली। तो मेरे को सिर्फ 3 कॉलेजेस पता थे। जगदलपुर में शायद MBBS की 50 सीटें थी, सिम्स में 100 सीटें थी, और पंडित JNM में 150 सीटें थी। तो कुल ले दे के कितनी सीटें थी दोस्तों? 300 सीटें। आज की डेट में क्राइटेरिया कहीं 800 और 900 के करीब है। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई, मतलब 3 गुना सीटें बढ़ गई हैं, ठीक है। और यही क्राइटेरिया लगभग पूरे देश में भी है, हर स्टेट में कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, और आपको उसी पैरामीटर में अपने आप को जज करना है, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो गैपिंग कितने का है, तो यहाँ पे तो गैप बहुत कम है, 1 से 1,500 का गैप है ना, काफ़ी कम गैप है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इनको काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया था, प्रॉफिट हुआ है, एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग वेरी मच प्रॉफिट देयर, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं, ये हो गया जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया। तो टॉप मोस्ट कॉलेजेस की रैंक बढ़ी हुई है उन बच्चों को जो, देखो आपको पता है कि राउंड 1 में आपका फ्री एग्जिट होने वाला है। फ्री एग्जिट मतलब आपको पता है कि आप आराम से एग्जिट कर सकते हो, बट अगर आपको कॉलेज वगैरह अलॉट हो गया तो यू कैन टेक एडमिशन एंड आस्क फॉर अपग्रेडेशन। तो यू कैन गो फॉर अपग्रेडेशन, आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, पहली चीज। तो अपग्रेडेशन के लिए मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा जो जिनकी रैंक 1000 से लेकर के 3000 के बीच में है। अंडर 3000 जो है ना, मैं उनको बोलूंगा उनको तो चांसेस कम ही मिलेगा अपग्रेडेशन का, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस अपग्रेडेशन के मिलेंगे 3000 से लेकर के 11000 के बीच में। तो इन बच्चों में अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं इन बच्चों को डेफिनेटली कहूंगा कि दे विल गो फॉर अपग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि इस बीच में सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट होती हैं। अब ये जो 3000 के 11000 के वाला है ना, तो यहां पे कुछ कॉलेजेस जो हैं, जैसे क्या हुआ, मान लो ऑल इंडिया कोटा में किसी बच्चे को अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले, तो फिर वो चल देगा स्टेट कोटा में, वो अपने स्टेट कोटा में जाके बेस्ट कॉलेज ढूंढेगा। और वो अगर स्टेट कोटा में जाके बेस्ट कॉलेज ढूंढेगा तो यहाँ पे सीटें वैकेंट होंगी, यू कैन गो फॉर इट, आप उसके लिए जा सकते हो। और नहीं भी गए ना तो कुछ बच्चों को ये डर होगा कि सर जो सीट मिली थी वो भी छोड़ दिया और अपग्रेडेशन के चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि वापस हो ना मिले। तो बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर वो सीटें लेफ्ट की हैं तो खाली तो हुई हैं, ठीक है। आप अगर आपके लिए जा रहे हैं और नहीं मिल रहा तो आपको अपनी सीटें तो वापस मिल ही सकती हैं, तो ऐसा कोई थ्रेट है नहीं। तो जो बच्चे अंडर 11000 हैं, मेरे हिसाब से उनको अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए एंड दे विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। चलिए बात हो गई है हमारी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। अब चलते हैं, बात करते हैं एससी एसटी के लिए। तो एससी एसटी का क्या क्राइटेरिया है, चलिए देख लेते हैं। ये आ गया। तो एससी एसटी का जो 2020 का क्राइटेरिया है वो क्या है, 69,669 एंड एसटी का है 93,479। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मार्क्स वाइज मैं आपके साथ रिवील करूंगा कि कितने मार्क्स पे आपको इस साल एमबीबीएस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इस साल ये क्राइटेरिया है 78,000 के करीब, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें डिफरेंस आपको कितना लग रहा है? इसमें डिफरेंस काफी ठीक ठाक है। बताइए कितना डिफरेंस लग रहा है? तो मुझे लग रहा है लगभग 12,000 का डिफरेंस है, ठीक है। और यही क्राइटेरिया यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। तो यू कैन से दैट यहां पे भी हम लोग अगर 12,000 का लेते हैं तो लगभग 1,02,000 की रैंक में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब अगर देखें, ये राउंड 1 का क्राइटेरिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। What about the round 2, ये हमको देखना पड़ेगा। जैसे अब अगर देखें इस कैटेगरी में, मुझे लग रहा पिछले साल का जो कट ऑफ था 81,121 था, इस साल जो है वो 97,000 या 1 लाख पे आपको 120% एमबीबीएस मिल जाएगा। एंड यहां पे ये क्राइटेरिया होगा 1,10,000 का, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से अपने को याद रखनी है। चलिए अब ये तो है राउंड 1 की कहानी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि राउंड 2 की कहानी क्या होगी। राउंड 2 के केस में आपको किस रैंक में कॉलेजेस मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो क्राइटेरिया है ये जाने वाला है 18,500 से लेकर के 19,000 के करीब करीब। पुरानी रैंक से देखोगे तो लगभग 4,500 से 5,000 का गैप है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस बार का जो क्राइटेरिया है वो कितना जा रहा है, 18,500 से लेकर के 18,500 से लेकर के 19,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको राउंड 2 में डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये पहले से जो है वो 4,500 से 5,000 का अंतर है, इतनी रैंक में राउंड 2 में मिल जाएगा। और मुझे लग रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए ये क्राइटेरिया 20,000 के करीब होगा और यहीं पे ओबीसी के लिए ये क्राइटेरिया लगभग 90,000 के करीब होगा, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से अपने को याद रखनी है कि राउंड 2 में मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है। आप लोगों को भी देख लेना चाहिए कि इनका राउंड 2 में एक्सपेक्टेशन क्या जाएगा, एससी एसटी का क्राइटेरिया क्या होगा। तो एससी एसटी का क्राइटेरिया मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि राउंड 2 में 97 या 1 लाख हो सकता है, क्योंकि राउंड 1 में जो है वो 78,000 के करीब है, राउंड 1 में 1,02,000 के करीब है। तो इनका राउंड 2 में 1,10,000 के करीब में एमबीबीएस मिल सकता है फॉर श्योर।
यहाँ पे कुछ मेडिकल कॉलेजेस के नाम हम लोगों ने मेंशन किए हैं, हालांकि ये बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस इधर सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे, दिल्ली और मुंबई के रीजन में मिल जाएंगे। तो दिस इज द क्राइटेरिया एंड एनालिसिस ऑफ माइन फॉर राउंड 1। और राउंड 2 का भी मैंने आप लोगों को कट ऑफ बता दिया है, दैट इज एक्सपेक्टेड, आई एम नॉट द एमसीसी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय एमसीसी फाइनली, ठीक है। तो राउंड 1 के कट ऑफ के लिए जिन लोगों का एडमिशन हो गया है, जिनको कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं, उनके मन मुताबिक उनको कौशल्या एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनको नहीं हुआ है वो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन गो फॉर अ बेटर कॉलेज। और जो भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं। और मैं बहुत जल्दी स्टेट कोटा को भी लेकर के आपके सामने आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेट में आप काउंसलिंग में कॉलेजेस को चुनें। तो ऑल इंडिया कोटा के टॉप 20 कॉलेजेस एंड स्टेट वाइज भी मैं कुछ आप लोगों की मदद कर सकूंगा। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी 1-2 दिन में आप लोगों को डाल दूं, जिससे आपको राउंड 2 के दौरान या मॉपअप राउंड स्टे वैकेंसीज के दौरान आपको इसमें मदद मिले। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें एंड गो फॉर द काउंसलिंग ना, बहुत सावधानी के साथ ना। और इस कोविड-19 के दौर में अपने और अपनों को बचा के रखें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर हीरामणि मिश्रा, कौशल्या एकेडमी से, नमस्कार।